हेलो स्टूडेंट्स। ग्राम और मूर्छना का शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। तो ग्राम क्या होता है? ग्राम को हम हिंदी में, अगर हिंदी की भाषा में इसका अर्थ सोचे तो ग्राम का अर्थ है गांव। एक लोगों का समूह जहाँ रहता है उसको हम ग्राम कहते हैं या गांव कहते हैं ना। तो ऐसे ही जहाँ पर स्वरों का समूह रहता है उसको हम ग्राम बोलते हैं। 7 स्वरों के समूह को ग्राम बोलते हैं। तो आधुनिक काल में हम 7 स्वरों के समूह को सप्तक बोलते हैं। मतलब जैसे ग्राम है प्राचीन काल में प्रयोग होता था शब्द, तो आजकल उसके लिए सप्तक हमारे यहाँ यूज़ होता है आधुनिक काल में। तो ये ग्राम एक प्राचीन शब्द है, ठीक है। तो ग्राम प्राचीन शब्द का संगीत दर्पण एक ग्रंथ है, उसमें परिभाषा संस्कृत में दी गई है। ग्राम है स्वर समूह स्वाद मूर्छनादे समाश्रय। मतलब ये जो तो संस्कृत रख सकते हैं वो इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, नहीं तो संगीत दर्पण नामक ग्रंथ में लिखा है ग्राम ऐसे स्वरों के समूह को कहते हैं जो कि मूर्छनाओं को आश्रय देता है। अब ये मूर्छना क्या है, इसका जो परिभाषिक शब्द है इसके बाद आएगा, ठीक है। मूर्छना मतलब अलग अलग स्वरों के प्रकारों को आश्रय देता है, वो ग्राम कहलाता है। ग्राम शब्द समूहवाची है, मतलब समूहवाची मतलब कलेक्शन, जिसमें कलेक्शन होती है। ग्राम ग्रुप ऑफ, है ना, ग्रुप ऑफ मैनी पीपल इज ग्राम इन हिंदी, है ना। ग्रुप ऑफ मैनी स्वराज इन म्यूज़िक इज़ ग्राम, ठीक है। जिस प्रकार परिवार के लोग मिलजुल कर रहते हैं, मर्यादा की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार वादी संवादी स्वरों का समूह इसमें श्रुतियाँ, इसमें मतलब ग्राम में श्रुतियाँ व्यवस्थित रूप से, श्रुतियाँ क्या होती हैं, माइन्यूट स्वर, और मूर्छना आदि का आश्रय हो तो उसे ग्राम कहा जाता है। तो जो ग्राम थे, है ना, प्राचीन काल में प्रचलित थे, तो वो 3 प्रकार के माने गए हैं: षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। पंडित अहोबल हुए हैं 16वीं सदी में, उन्होंने ग्रंथ लिखा उन्होंने, जो उनका नाम है, उसका ग्रंथ का नाम है संगीत पारिजात ग्रंथ, ठीक है। उसमें एक श्लोक लिखा है, उसमें भी यही कहा गया है कि जो 3 प्रकार के ग्राम हैं उनका उल्लेख उसमें दिया हुआ है। जैसे षड्ज ग्राम क्या होता था? षड्ज ग्राम 7 स्वरों का वह समूह होता था जिसकी 22 श्रुतियाँ जो होती थी, उनमें जो स्वरों की जो स्थापना होती थी वो 4-3-2 4-4-3-2 के हिसाब से होती थी, ठीक है। श्रुतियाँ आपने पढ़ा हुआ चैप्टर पिछले साल में, तो उसमें जैसे 4-3-2 4-4-3-2 जो 22 श्रुतियों के ऊपर 7 स्वरों की स्थापना होती थी, उसका हिसाब है। मध्यम ग्राम में वो स्वर होते थे जिनमें 4-3-2 4-3-4-2 का हिसाब होता था, ठीक है। ये अपनी बुक में भी आप पढ़ना, ये मेरे पास एक कोई और बुक है, तो पर सब में कुछ डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक प्रेजेंट करने का इनका जो थ्योरी का है वो अलग है, ठीक है। षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम, ठीक है। ये गंधार ग्राम जो था ये देवता लोगों द्वारा ही गाया जाता था, तो इसलिए इसका उल्लेख किसी ग्रंथ में कम ही मिलता है। अब अगला शॉर्ट नोट आ गया मूर्छना। मूर्छना का हिंदी, जो मूर्छना संस्कृत वर्ड है, इसका हिंदी में अर्थ होता है मूर्छना, मोहित होना, रोना, मस्ती होना, व्यक्त होना, ठीक है। कुछ व्यक्ति अपने भावों की प्रस्तुति करना, मतलब मस्ती मोहित होना, इसको मूर्छना कहते हैं। और एक अन्य मतलब जो संस्कृत में लिखा हुआ है, क्रमानुयुक्ता स्वरा सप्ता मूर्छना स्तभित संज्ञता स्तव भी, ठीक है। क्रमयुक्त स्वरा सप्ता मूर्छना स्तव भी संगीता, अर्थात क्रम से 7 स्वरों का आरोह रोह करने से मूर्छना की रचना होती है। संगीत रत्नाकर में शारंगदेव ने भी यही कहा है। एक और श्लोक उन्होंने दिया है, तो मूर्छना क्रमयुक्त जो 7 स्वर हैं उसको मूर्छना कहा जाता है, ठीक है। और क्रमयुक्त जो 7 स्वर हैं उनके समूह को ग्राम कहा जाता है। ग्राम और मूर्छना में बस यही फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर जो ग्रंथ प्राचीन हुए हैं, मूर्छना को आगे भागों में, शारंगदेव ने मूर्छनाओं को 4 भागों में बांटा है। उसका नाम है शुद्धा मूर्छना, अंतरा संहिता, काकली संहिता और अंतर काकली संहिता मूर्छना। ये पार्ट आपने बताने हैं, ठीक है। बाकी जो मूर्छना के और प्रकार थे वो आपकी बुक में भी है, वो आपने पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, फिर आगे हम डिस्कस कर लेंगे।